तो कल के क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, वो 10x में कन्वर्ट करने वाला चीज किया था हम लोगों ने। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, से आगे बढ़ते हैं। सर हम्म सर नेक्स्ट संडे एक सीए का टेस्ट होने वाला है, हम्म तो फिर उसमें मैथ्स में पोर्शन क्या आएगा? मैथ्स में क्वाड्रेटिक आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके सर। सर इक्वेशंस भी आएगा। हाँ हाँ, इक्वेशंस में इक्वेशन इक्वेशन भी। तो मतलब तब तक ये पूरा हो जाएगा शायद फिर। हाँ हाँ, हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं बाकी है। अब देखो, आज का टॉपिक है सॉल्विंग टू simultaneous trigonometric equation. Solving two simultaneous trigonometric equation. ठीक है, तो इसमें क्या है वो देखो जरा। जैसे इसमें दो पार्ट में सीखते हैं, एक तो टू इक्वेशंस इन वन वेरिएबल और दूसरा होता है टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो पहला पार्ट two equations in one variable, two simultaneous equations in one variable। ठीक है, एक मिनट रुको। तो अब देखो इसमें क्या है, जैसे इसमें सबसे बेसिक क्वेश्चन कौन सा होता है। जैसे मान लो कि सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि सर sin x। एक मिनट उसका टॉपिक दिखाना। देख लिया। हाँ सर। अच्छा, जैसे मान लो क्वेश्चन है कि sin x इज इक्वल टू 1/√2 एंड tan x is equal to -1, then find जनरल सॉल्यूशन। तो अगर तुम इसमें ऑब्जर्व करो, इसमें क्या हो रहा है कि मेरे पास दो इक्वेशन है, एक और एक, दो इक्वेशन है। sin x is equal to 1/√2 and tan x is equal to -1। I have two equations and वेरिएबल कितना है, 1 है। एक ही वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है, x। x इज वेरिएबल। ओके, सो अब सबसे पहली बात देखनी होती है हम लोग को इसमें कि ये जो x है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता। ऐसा कब होता है जब sin x पॉजिटिव हो और tan x नेगेटिव हो। विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहेगा। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग कैसे जाते हैं, पाई माइनस थीटा की हेल्प से जाते हैं, या पाई माइनस अल्फा, जो भी कह लो तुम। तो sin x इज इक्वल टू 1/√2 है, x क्या हो जाएगा, पाई माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है, पाई/4, मतलब 3π/4।
तो साइन एक्स 1/√2 है तो उसके लिए x क्या होता, 3π/4। अच्छा, जब x 3π/4 होता तब tan x भी क्या होता, -1 होता। और हम्म मेरे को ये नहीं समझा, पाई माइनस पाई बाय 4 क्यों लिया, मींस कैसे लिया, क्या, बाय 4 कैसे लिया? अरे जैसे यहाँ पे अल्फा होता था, यहाँ पे पाई माइनस अल्फा होता था, यहाँ पे पाई प्लस अल्फा होता था, यहाँ पे 2π माइनस अल्फा होता था। ठीक है, तो जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग को एंगल फाइंड करना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट वाला जो एंगल होता था वो मैंने सिखाया था ना, वो क्या होगा, पाई माइनस अल्फा होगा। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अल्फा क्या होता, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2। तो अल्फा क्या होता, π/4। तो पाई माइनस अल्फा मतलब पाई माइनस π/4 मीन्स 3π/4। तो इन सेकेंड क्वाड्रेंट जो हमारा एंगल आ रहा होता वो क्या होता, 3π/4। इज दिस पॉइंट क्लियर? नो हाँ, सर। अरे ये तो मैंने फर्स्ट क्लास में सिखाया था ना, मैंने प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना सिखाया था कि नहीं फर्स्ट क्लास में। हाँ साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2। चलो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो। तो वो क्या क्या होता था, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता था, साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा होता, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा होता। तो अल्फा फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2, मतलब साइन 45 डिग्री, और 45 डिग्री को हम लोग क्या लिखते थे, π/4। तो इससे तो अल्फा की वैल्यू आई, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो क्या होता, पाई माइनस अल्फा, विच मीन्स पाई माइनस π/4, जो कि 3π/4 है। तो यही जो है वो एंगल होता जिसके कारण साइन एक्स 1/√2 होता और tan x -1 होता। सर मेरे को एक पूछना था सर। सर ये हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में सिर्फ ऐसे क्वेश्चन किए जिसमें फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऐसे कुछ होता है, तो ये ऐसी है क्या इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में आगे भी? हाँ, मोस्टली जनरल सॉल्यूशंस होते हैं, या कभी कभी क्या होता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने को बोल देता है। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो स्टार्टिंग हाँ। में किया था वो? हाँ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो बहुत ही बेसिक चीज हो गई, मतलब हाँ, ठीक है। तो या तो जनरल सॉल्यूशन या तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने को बोलता मतलब ये दो टाइप के होते हैं। है। हाँ, तो दैट आता है, क्या, प्रूव दैट। प्रूफ दैट नहीं आता, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में प्रूफ दैट नहीं आता। सर सॉल्यूशन सेट मतलब जनरल सॉल्यूशन ना? हाँ, जनरल सॉल्यूशन वो जो n के टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा एंगल हुआ वो एक बार 3π/4 हुआ। ठीक है, अच्छा, अब हमारा जो एंगल है वो हमेशा केवल सेकंड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, क्योंकि हम लोग को साइन को नेगेटिव चाहिए, सॉरी साइन पॉजिटिव चाहिए और टेन नेगेटिव भी चाहिए साइमल्टेनियसली। तो वो एंगल केवल सेकंड क्वाड्रेंट में आता। तो अगली बार एंगल कब आता, 2π + 3π/4। उसके अगली बार कब आता, 4π + 3π/4। उसकी अगली बार कब आता, 6π + 3π/4 एंड सो ऑन। ठीक है, सो अपना जनरल सॉल्यूशन जो होता वो क्या होता, 3π/4 तो सब में ऐड हो ही रहा होता, और 2π 4π 6π मतलब 2n π।
तो 2n पाई प्लस 3 पाई बाय 4। तो अगर हमारा सोल्यूशन जो है हर 2 पाई डिस्टेंस के बाद रिपीट हो रहा है, हर 2 पाई डिस्टेंस के बाद रिपीट हो रहा है, तो उसके जनरल सोल्यूशन में क्या करेंगे, 2n पाई ऐड कर देंगे। So the general solution will be 2n pi plus 3 pi by 4. Is it clear? ये कैसे किया हम लोगों ने? सर वो 2 पाई प्लस 3 पाई बाय 4 कैसे? देखो एक बार तो 3 पाई बाय, एक बार हम लोग पहला चक्कर काटे, एक बार 3 पाई बाय 4 आ गया, ठीक है। फिर हाँ। उसके बाद फिर यहाँ से फिर वापस गए, तो फिर से एक बार सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो वो जो फिर से आता है वो क्या आता है, 2 पाई प्लस 3 पाई बाय 4। क्योंकि 3 पाई बाय 4 पे हम लोग यहाँ पे आए, तो उसके बाद पूरा एक पूरा राउंड घूमे ना, तो पूरा राउंड घूमने में कितना एंगल घूमा, 2 पाई। फिर उसके बाद फिर से एक पूरा राउंड घूमे, उसमें कितना एंगल घूमना पड़ा, फिर से 2 पाई, इसमें 2 पाई और ऐड कर दो, तो 4 पाई प्लस 3 पाई बाय 4, then I will get 6 pi plus 3 pi by 4 and so on. ओके सर। तो अगर मेरा solution, if solution gets repeated after 2 pi distance, then general solution will be of the form 2n pi plus alpha। जैसे अल्फा क्या मान लिया, सोल्यूशन माना, जैसे यहाँ पे अल्फा क्या था, 3 पाई बाय 4 था। So is this point clear to all of you? दृश्या तुमको समझ में आया? Yes, sir. ओके, और किसको डाउट था? सर समझा। समझ गए? चलो बाकी लोग, बाकी बच्चे लोग यस क्लियर सर है? समझा। Yes, sir. ओके, तो अब जैसे इसी टाइप का एकदम एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन करो। cos x is equal to -1 by root 2 and tan x is equal to 1. Find general solution. सर वो एक सीए के पहले आप एक प्रैक्टिस सेशन रख दो सर प्लीज। हाँ मैं रखूंगा, एक प्रैक्टिस सेशन रखूंगा। Sir, हम्म, तो ये क्वेश्चन में tan x क्यों देते हैं? यहाँ पे दो इक्वेशन है। हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है सॉल्विंग टू साइमल्टेनियस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब देखो, अब तुमको लग रहा होगा कि सर ने क्वेश्चन तो एक से ही सॉल्व कर लिया, साइन एक्स से ही सॉल्व कर लिया, तो टेन एक्स का क्या यूज? टेन एक्स का क्या यूज है? अब देखो मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे cos x -1 बाय रूट 2 है, मतलब जैसे अगर मैं ट्राइंगल बनाता, ये 1 होता, ये रूट 2 होता, तो फिर इसको 1 होना पड़ता, तभी तो पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता। तो उसके कारण जब तुम 10x इवेल्युएट करते, तो वो क्या आता, 1/1 विच इज 1। ठीक है, अच्छा मतलब 1 आया, या तो 1 आए या तो -1 आए। ठीक है, अगर जैसे मान लो कि मैं, सब लोग सुनो इधर क्वेश्चन,
करने से पहले, जैसे मान लो मैं यहाँ पे 10x इज इक्वल टू 2 लिख देता, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि cos x माइनस 1/√2 हो जाए एंड साइमल्टेनियसली 10x 2 हो जाए। तो क्या ये पॉसिबल है क्या कि जब cos x माइनस 1/√2 हो उसी x पे 10x 2 हो? नहीं। नहीं पॉसिबल है। जब cos x माइनस 1/√2 हो तो उस मोमेंट पे 10x की बस दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती थी, या तो +1 या तो -1। जैसे अगर मान लो ये क्वेश्चन होता cos x माइनस 1/√2 एंड 10x 2, तो आई विल से दैट नो सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि cos x किसी x के लिए -1/√2 हो जाए और सेम x के लिए जब उसका मैं 10 लूं तो वो 2 हो जाए। इट इज नेवर पॉसिबल। सर तो हर सम के लिए उसको चेक करना पड़ेगा क्या कि हाँ, हर समय तुमको चेक करना पड़ेगा। तो वो दैट इज नॉट अ वेरी टफ टास्क। वो तुमको क्या करना पड़ेगा, बस एक ट्राइंगल बना के देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे ट्राइंगल अपन ने बनाया। ठीक है, खैर अपने तो ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे। चलो बताओ किसका आंसर आया। देवांश, यश, क्या आंसर आया भाई? 5 plus 5/4 pi. When कितना 5 by पाई बाय कितना π/4? 5. 5 π/4। देखो देखो, हम लोग को क्या चाहिए, cos x नेगेटिव चाहिए और tan x पॉजिटिव चाहिए। इसका मतलब हमारा एंगल कहाँ पे होना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए मैं कैसे जाऊंगा, पाई प्लस अल्फा के तरीके से जाऊंगा। इसकी हम लोग ने बहुत सारी प्रैक्टिस की है, किसमें किया है, Principal solution. प्रिंसिपल सोल्यूशन। अब अल्फा फाइंड करने के लिए, अल्फा मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला होता था, तो हम लोग cos अल्फा इज इक्वल टू, माइनस भूल गए, प्लस वाला लिखा 1/√2। तो मतलब अल्फा जो है वो 45 डिग्री होता, जो कि π/4 होता। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल होता, हमारा रिक्वायर्ड एंगल बताओ क्या होता, पाई प्लस π/4, पाई प्लस अल्फा, विच इज 5 π/4। नाउ यू सी, देखो एक बार एंगल आया, फिर उसके बाद दूसरी बार एंगल फिर से 2 पाई घूमने के बाद आएगा, फिर तीसरी बार एंगल फिर से और 2 पाई घूमने के बाद आएगा। तो हमारा जनरल सोल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन विल बी 2n पाई प्लस 5 π/4। यही हमारा आंसर होगा। सर हम हर इसमें 2n पाई पहले लिखेंगे। बाद में भी लिख सकते हो, तुम ओके सर। चाहे a प्लस बी लिखो, चाहे b प्लस a लिखो, फर्क थोड़े पड़ता है। तो मींस कौन सा भी रिक्वायर्ड एंगल अगर n π/4 के फॉर्म में है तो उसके जनरल सॉल्यूशन 2n पाई होगा ना, 2n पाई प्लस समथिंग समथिंग। क्या कह रहे हो? मींस कोई भी रिक्वायर्ड एंगल जो हमारा n π/4 के फॉर्म में है तो उसका जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस समथिंग समथिंग रहेगा। हाँ,
नहीं देखो, ये 2n पाई किस वजह से आ रहा है? 2n पाई इस वजह से आ रहा है क्योंकि एक चक्कर में, एक पूरे साइकिल में केवल एक ही बार वो एंगल अचीव हो रहा है। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे, इससे पहले जो क्वेश्चंस किए थे, जो पहले क्लास में किए थे, उसमें मैंने क्या किया था कि जैसे मान लो sin x इज इक्वल टू 1/√2 था, ठीक है? तो वहां पे क्या होता था कि sin x 1/√2 फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में होता था। फिर वहां पे एक साइकिल में 2 बार एंगल आता था, तो फिर वहां पे हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगाते थे, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1/n इंटू पाई बाय 4, ठीक है? तो जब भी एक साइकिल में केवल एक ही बार एंगल आ रहा हो, तो उस समय तुम्हारा क्या होना चाहिए? 2n पाई ऐड होना चाहिए। उस समय तुम्हारा क्या होना चाहिए? 2n पाई ऐड होना चाहिए। और अगर 2 बार आ रहा है तो शायद वो वाला जो जनरल फॉर्मूला है वो लग रहा होगा। ठीक है? हेलो, ये सब लोग एक बार कमेंट करो, इतनी बात समझ में आई सबको? बोला बोला ना, कॉपी करना। सर, आपको कैसे पता चलेगा कि 2 बार आ रहा है कि 1 बार? क्या? आपको कैसे पता चलेगा कि वो एंगल 2 बार आ रहा है कि 1 बार? क्योंकि जो मेरा क्वेश्चन था, जैसे जो मेरा क्वेश्चन था उसमें ऐसे लिखा था ना, cos x इज इक्वल टू 1/√2 एंड tan x इज इक्वल टू -1। तो हम लोग को क्या चाहिए? cos x पॉजिटिव भी चाहिए एंड साइमल्टेनियसली tan x नेगेटिव भी चाहिए। हम्म, तो देखो, cos x नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? एक तो cos x नेगेटिव यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है। यहाँ पे tan नेगेटिव होता है और यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है। तो हम लोग को cos पॉजिटिव भी चाहिए और tan नेगेटिव भी चाहिए। तो हमारे पास बस यही ऑप्शन बचा ना, ये ऑप्शन चला गया क्योंकि यहाँ पे tan पॉजिटिव आ गया। हाँ। हम लोग को cos पॉजिटिव भी चाहिए, tan नेगेटिव भी चाहिए, तो अपने पास यही ऑप्शन बचा। तब क्योंकि यही ऑप्शन बचा है, इसका मतलब कि एक ही एंगल आता एक साइकिल पे, एक चक्कर में, एक कंप्लीट साइकिल में, ओके। उस वजह से। ओके, चलो। अच्छा, अब देखो एक बात ध्यान से सुनो। जैसे मान लो कि कहीं ऐसा लिखा है, क्वेश्चन है कि जैसे मान लो 2 नंबर है, जैसे a जो है वो -1 से 1 के बीच में है और b जो है वो भी -1 से 1 के बीच में है, ठीक है? तो a इंटू बी 1 कब होगा ये बताओ? a इंटू बी 1 कब हो सकता है? जब वेरिएबल एक हो। नहीं, a इंटू बी 1 तब हो सकता है जब a भी 1 हो, b भी 1 हो, या जब a भी -1 हो, b भी -1 हो। इसके अलावा
और कभी नहीं हो सकता इस कंडीशन के कारण। क्योंकि तुम सोचो ना कि जैसे मान लो अगर मैं a को 2 ले लूं, सॉरी अगर मैं a को 1/2 ले लूं, तो फिर b को तो मेरे को 2 लेना पड़ेगा, और b2 पॉसिबल है क्या इस कंडीशन के कारण? नो सर। नहीं पॉसिबल है। ठीक है, सो अगर a -1 से 1 के बीच में है, b -1 से 1 के बीच में है, तो a इंटू बी इज इक्वल टू 1 की पॉसिबिलिटी क्या है? या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए। ठीक है, सिमिलरली a इंटू बी इज इक्वल टू -1 की पॉसिबिलिटी क्या क्या है? व्हाट इज द जब पॉसिबिलिटी? जब a 1 हो और b -1 हो, या फिर उसका उल्टा। हाँ, जब a 1 हो b -1 हो, या जब a -1 हो एंड b 1 हो। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई क्या? यस सर। इसमें किसी को डाउट है क्या बच्चों? नो सर। सर इस पर सम्स कैसे आएंगे? सब बता रहा हूँ मैं, सब बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तुम्हारा इंट्यूशन क्या कह रहा है? जैसे a -1 से 1 के बीच में, b -1 से 1 के बीच में, मतलब a और b कैसे टाइप के टर्म्स हो सकते हैं? Sine or cos. साइन और कॉस। साइन और कॉस के टर्म्स हो सकते हैं। वेल डन। अच्छा, अगर कोई मेरे से बोले कि a इंटू बी 2 इज इक्वल टू 2, ये कब हो सकता है बताओ? Not possible. नॉट Not पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है a इंटू बी इज इक्वल टू 2। अब सुनो मेरी बात। अब जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन हमारा ऐसा है, sin x इंटू sin 3x is equal to 1, then find general solution for x। ठीक है, then find general solution for x। देखो ये थोड़ा टफ है समझना, लेकिन अगर तुम ध्यान दोगे तो समझ लोगे। अब देखो, दो नंबर का प्रोडक्ट 1 कब होगा? दो केसेस में हो सकता है कि या तो दोनों, यहाँ पे साइन और कॉस, साइन और साइन है, मतलब दोनों -1 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो केस 1 क्या हो जाए कि साइन x 1 हो जाए एंड साइन 3x भी उसी मोमेंट पे 1 हो। और केस 2 क्या होगा? साइन x -1 हो जाए एंड उसी मोमेंट पे साइन 3x भी -1 हो। इतनी बात आई समझ में तुम लोग को? यस सर। सब लोग बताओ, इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. ओके, अच्छा एंड लिखने का क्या मतलब है? एंड लिखने का मतलब है साइमल्टेनियसली। एंड लिखने का मतलब है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का क्या मतलब है कि जिस समय साइन x 1 हो रहा हो, उसी समय साइन 3x भी 1 हो रहा हो। ठीक है, अच्छा साइन 3x का फॉर्मूला वैसे क्या होता है? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, यही होता है शायद फॉर्मूला। होता है कि नहीं है? Yes. और ये वाला यहाँ पे उतार दिया। अच्छा बताओ, जब साइन x 1 होता तो क्या साइन x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा होता क्या?
यहाँ पे sin x की वैल्यू 1 डालो। sin x की वैल्यू 1 क्यों डाली? क्योंकि मेरे को इसको भी सेटिस्फाई कराना है और इसको भी सेटिस्फाई कराना है। अब यहाँ पे तो ये क्लियर है कि sin x 1 है ही, तो यहाँ पे भी sin x अगर 1 डाल दिया मैंने तो 3 - 4 इज इक्वल टू 1, -1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये पॉसिबल है? नहीं है possible। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है therefore sin x and sin 3x cannot be simultaneously equal to 1। दोनों साइमल्टेनियसली 1 नहीं हो सकते। इसका मतलब यहां से क्या आ गया? कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया। यहां से क्या आ गया? कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया। ओके, अब नाउ वी विल जंप टू केस 2। नाउ केस 2 क्या कह रहा है? sin x इज इक्वल टू -1 है। अच्छा, sin x इज इक्वल टू -1 तो लिख लिया, और sin 3x एंड का बहुत सिग्निफिकेंस है। एंड का क्या मतलब है? साइमल्टेनियसली। sin 3x मतलब 3 sin x -4 sin क्यूब इज इक्वल टू -1। अच्छा, मैं खुश कब होता? मैं खुश तब होता जब यहाँ पे जो साइन की वैल्यू लिखी हुई है, जैसे -1 लिखी हुई है, उसको यहाँ पे पुट करने पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, तब मैं कहूंगा कि मैं खुश हो गया। तो अब मैंने साइन की वैल्यू -1 पुट की यहाँ पे, सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट? आई विल गेट -3 + 4 इज इक्वल टू -1, मतलब 1 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या हो गया? नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है, मतलब यहां से भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया, नो सॉल्यूशन। देयरफॉर अब इधर से भी कोई सॉल्यूशन नहीं आया और इधर से भी कोई सॉल्यूशन नहीं आया, देयरफॉर above trigonometric equation won't have any solution। Above trigonometric equation won't have any solution। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. सब लोग एक बार बताओ, कितने लोग को समझ में आ गया ये क्वेश्चन? ओके, अच्छा अब आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन cos x into cos 3x is equal to 1। Find जनरल सॉल्यूशन फॉर x। ठीक है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन फॉर x। सबसे पहले तो तुमको ये बताना है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, और अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो वो क्या होगा।
सर सेटिस्फाई हो रहा है। हो रहा है, गुड। सर अगर फर्स्ट टाइम ही पहली केस सेटिस्फाई हो गई तो वापस हाँ, सेकंड केस पे नहीं आने? नहीं नहीं, सेकंड केस भी करना है, ठीक है, दोनों केसेस करना है। हो सकता है कि दोनों से सोल्यूशन आ रहे हो, ठीक है। तो तुमको ये बताना है कि केस 1 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तुमको ये बताना है कि केस 2 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सर दोनों से हो रहा है। दोनों से हो रहा है, गुड। तो देखो केस 1 हमारा क्या हो सकता है कि cos x इज इक्वल टू 1 एंड cos 3x इज इक्वल टू 1। केस 2 हमारा क्या होगा, cos x इज इक्वल टू -1 एंड cos 3x इज इक्वल टू -1। अच्छा, cos 3x बाय द वे क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x इज इक्वल टू 1। अब इसमें ये पुट कर दिया, cos x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया cos x की जगह, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, मतलब 1 इज इक्वल टू 1 हो रहा है। इसका मतलब, इसका क्या मतलब हुआ समझ में आया? इसका ये मतलब हुआ कि cos x इज इक्वल टू 1 का जो सोल्यूशन है वो हमारा केस 1 का जनरल सोल्यूशन होगा, ठीक है। cos x इज इक्वल टू 1 का जो सोल्यूशन है दैट विल बी द जनरल सोल्यूशन ऑफ केस 1। अच्छा बताओ cos 1 कहाँ पे होता है? cos 1 हमेशा यहाँ पे होता है, 0 डिग्री। 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, मतलब cos x इज इक्वल टू 1, इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2n पाई, ठीक है। तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन 1 आ गया, दिस इज व्हाट जनरल सोल्यूशन 1। अच्छा अब इधर देखते हैं, cos 3x क्या हो गया, 4 cos क्यूब माइनस 3 cos, फिर इसमें फिर से सेटिस्फाई कराने के लिए देखा तो क्या बन गया, -4 प्लस 3 इज इक्वल टू -1, मतलब -1 इज इक्वल टू -1, ठीक है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब cos x इज इक्वल टू -1 का जो जनरल सोल्यूशन होगा वो हमारा आंसर होगा। अच्छा cos x -1 कहाँ पे होता है, हमेशा नेगेटिव यहाँ है। पे होता है, पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। x क्या हो गया, 2n प्लस 1 पाई एक तरीके से। अब दो केसेस के बीच का जो जनरल सोल्यूशन होता है ना, उसका हम लोग हमेशा यूनियन लेते हैं फाइनल आंसर के लिए। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, देखो x बिलोंग्स टू 2n पाई यूनियन 2n प्लस 1 पाई, ठीक है। अब देखो 2n पाई का क्या मतलब है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। यूनियन 2n प्लस 1 पाई का क्या मतलब है, पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। तो अच्छा तुम लोग ने, सब लोग को ये तो पता है कि यूनियन कैसे लेते हैं किसी दो सेट का, ये मैंने भी बताया और शायद स्कूल में भी पढ़ ही लिया होगा अभी तक। तो यूनियन लेना मतलब एक ऐसा सेट बनाना जिसमें इसके और इसके दोनों के एलिमेंट्स हो। तो पाई ये ले लिया, ऑर्डर में लिखा, असेंडिंग ऑर्डर में, पाई, फिर ये ले लिया 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर ये ले लिया 4 पाई,
एंड सो ऑन। तो एक तरीके से ये कैसे टाइप की चीज बन गई, एन पाई। तो हमारे ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में जो है एन पाई आंसर दिया होगा, x बिलोंग्स टू एन पाई, द फाइनल आंसर विल बी। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, इट विल बी x बिलोंगिंग टू एन पाई। सर हाँ 10 के केस में क्या होगा? हाँ, 10 10 के केस में ऐसा कोई हम लोग इन्फ्रेंस नहीं निकाल सकते, तो उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूलेज वगैरह लगाने पड़ेंगे। ओके सर। जैसे एक क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक है। अ, बच्चों ऐसे टाइप के क्वेश्चंस क्लियर है अब तुम लोग को? एवरीवन प्लीज कमेंट, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। सर मेरे को लास्ट में पाई 2 पाई 3 पाई आया, कैसे आया नहीं समझा। पाई 2 पाई 3 पाई, देखो तुमको ये समझ में आ गया, ये वाली चीज ग्रीन सर कलर से जो शेड की है। अब यहाँ से यहाँ कैसे है वो तुमको नहीं समझ में आया आई थिंक। हाँ तो देखो यूनियन का क्या मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है, जैसे मान लो दो सेट हैं या दो से बॉक्सेस है हमारे पास, एक बॉक्स ए है और दूसरा बॉक्स बी है, और मैं अगर ए यूनियन बी करना चाहता हूं, इसका क्या मतलब है, एक ऐसा बॉक्स बनाना जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएं और बी के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएं। सर ठीक है, समझा, सर समझा। ठीक है, चलो सो आगे बढ़ते हैं अपने। अब आगे क्या है देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10x into 10 3x is equal to 1। 10x into 10 3x is equal to 1। ठीक है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। अच्छा 10x का रेंज क्या होता है, बताओ भाई 10x का रेंज क्या होता है? माइनस प्लस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। वेरी गुड, 10x का माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी, ये रेंज होता है।
और केस 1 नॉट पॉसिबल आ रहा है। नहीं, यहाँ पे केस 1 केस 2 नहीं, वैसे लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है ना कि जब दोनों टर्म्स 1 हो या दोनों टर्म्स -1 हो तभी उसकी पॉसिबिलिटी हो। तुम ऐसे सोचो ना, जैसे 10x a इंटू बी है, और यहाँ पे a कुछ भी हो सकता है और b कुछ भी हो सकता है। तो मान लो a2 ले लूँ, b 1/2 ले लूँ, तब भी चलेगा। a3 ले लूँ, b 1/3 ले लूँ, तब भी चलेगा। क्यों? क्योंकि a और b कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे वी आर नॉट बाउंड टू टेक a and b as 1 and 1 या -1 as -1 and -1। समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 वाला टर्म इन्वॉल्व हो गया। यस। अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? इसको हम लोग जो है नॉर्मल प्रोसीजर से कर सकते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल प्रोसीजर बोले तो देखो, मैंने क्या किया कि tan 3x को मतलब सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया, और क्या, sin x अपॉन cos x sin 3x अपॉन cos 3x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इन दोनों को उधर लेके चले जाओ। सो व्हाट यू विल बी गेटिंग, यू विल बी गेटिंग cos x cos 3x इज इक्वल टू sin x sin 3x। इसको इधर लेके आ जाओ। सो cos x cos 3x माइनस sin x sin 3x इज इक्वल टू 0। अब बताओ ये किसका फॉर्मूला है? cos x plus 3x। cos a प्लस b का फॉर्मूला एक तरीके से। तो cos ऑफ x प्लस 3x का फॉर्मूला है इज इक्वल टू 0। इट मीन्स cos 4x इज इक्वल टू 0। अच्छा, cos कहाँ पे 0 होता है? देखो, जहाँ तक मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तुम लोग उस पार्ट में बहुत वीक हो जहाँ पे तुमको उसका जनरल सोल्यूशन लिखना पड़ता है कि cos x 1 कब होता है, या sin x 0 कब होता है, या cos x -1 कब होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने पढ़ाया है और तुम लोग को नोट्स भी भेजे हैं ग्रुप पे। ठीक है, उसमें देखना ये वाला फिर से। सो cos 0 कहाँ पे होता है? 90 pi/2। नहीं, हमको जनरल सोल्यूशन याद रखना है। ठीक है, हमको सिंगल सोल्यूशन याद नहीं रखना। 90 डिग्री तो बचपन में सीखते थे कि बस 90 डिग्री पे ही 0 होता है। 2n + 1 pi/2। हाँ, 2n + 1 pi/2। तो 4x इज इक्वल टू 2n + 1 pi/2। therefore x is equal to what? 2n + 1 pi/8। that's the answer। ये हमारा आंसर होगा। समझ में आई बात? यस सर। ओके। अच्छा, अब क्वेश्चन कैसा आ सकता है? जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन, एक तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने का एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, और दूसरा क्वेश्चन हो गया कि सेकंड पार्ट की फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x बिलोंगिंग टू 0 to 2 पाई। मतलब 0 से 2 पाई के बीच में कितने सॉल्यूशंस होंगे इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? ये वाला। तो अब देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या था? 10x इंटू 10 3x इज इक्वल टू 1। अच्छा, जब भी 10 का टर्म आ रहा हो तो सिचुएशन थोड़ी अलार्मिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही 10 के अंदर π/2 या 3π/2 या 5π/2 ये सब वाले टर्म्स अगर बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो सब चीजें क्या हो जाती है? नॉट डिफाइंड हो जाती है। तो उन x को तो मैं एक्सेप्ट कर नहीं सकता। सबको आ रहा है समझ में बच्चों? और आप ये बता देना कि हम लोग इसमें केसेस लगा के कुछ क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे केसेस देखो, वहां पे केस
केसेस लगा के क्यों नहीं कर सकते, वो इसलिए क्योंकि जैसे मान लो ए ऑल रियल नंबर्स हैं और बी भी ऑल रियल नंबर्स हैं, तो a इंटू बी इज इक्वल टू 1। तो वो ऐसा थोड़ा है कि बस दो केस में ही पॉसिबल हो, कि जब दोनों 1 हो या दोनों -1 हो। उसके अलावा और भी बहुत सारे सिचुएशंस आते, जैसे मान लो एक 2 हो जाए, एक 1/2 हो जाए, एक 3 हो जाए, एक 1/3 हो जाए, एक 1/7 हो जाए, एक 7 हो जाए। तो ऐसे तुम कितने केसेस लोगे बैठ के बताओ? वो उससे सिनारियो डिफरेंट था। हाँ, फिर कॉस में और साइन में क्यों लगाया सर? कॉस में साइन में इसे लगाया क्योंकि वहां पे a -1 से 1 के बीच में था और b भी -1 से 1 के बीच में था। तो a इंटू बी इज इक्वल टू 1 होने के लिए बस दो ही केस पॉसिबल हो सकते थे और कोई भी केस पॉसिबल नहीं हो सकता था। 1 1 एंड -1 -1, बस यही दो पॉसिबिलिटी हो सकती थी और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती थी। तुम कोई भी सोच लो, जैसे तुमने जैसे sin x इंटू साइन 5x इज इक्वल टू 1 है, जैसे मान लो ऐसे लिख लिया, तो मेरे दिमाग में तो ये है ही कि भाई सबको दोनों को -1 से 1 के बीच में ही लेना है हम लोग को। तो अगर ठीक है, तुमने किसी एक को भी, जैसे पहले वाले को ऑब्वियस सी बात है कि तुम -1 से 1 के बीच में लोगे, तो तुमने मान लो 1/7 लिख लिया, तो sin 5x को तुमको मजबूरी में 7 लिखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? तो जब sin x इंटू साइन इंटू कॉस अगर 1 है, देन इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन बोथ आर 1 या बोथ आर -1। बस यही दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो साइन और कॉस है, वो लोग खुद जो है -1 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर 10x क्या है, -∞ से +∞ के बीच में लाई कर रहा है, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर a कोई भी नंबर हो, b कोई भी नंबर हो, और a इंटू बी 1 होने के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती थी। अगर मैं a को 2 ले लूं तो b को 1/2 ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि a कुछ भी हो सकता है, b कुछ भी हो सकता है। a को 3 ले लूं, b को 1/3 ले सकता हूँ। a को √2 ले लूं, b को 1/√2 ले सकता हूँ। डिफरेंस समझ में आया? हाँ सर, समझा। चलो, तो देखो पहले इसको मिटा देते हैं हम लोग। हाँ, तो व्हाट वी वर सेइंग, वी वर अबाउट टू डिस्कस द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग को नंबर ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस करने थे। तो जैसे तुमने जनरल सॉल्यूशन अगर निकाल लिया ना, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट अ टफ टास्क। जैसे जनरल सॉल्यूशन तुम्हारा ये आया, तो अब देखो तुम्हारा 0 से 2 पाई के बीच में क्या क्या सॉल्यूशन बनता, वो लाइन से लिखते जाओ। पहले n की वैल्यू 0 पुट करो, तो यू विल गेट π/8। देन n की वैल्यू 1 पुट करो, यू विल गेट 3π/8। ये सब x की वैल्यू आ रही है ना? देन 5π/8, 7π/8, 9π/8, 11π/8, 13π/8, 15π/8। अब इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं 17π/8 लिखता, तो फिर तो वो 2 पाई से बड़ा हो जाता, और हम लोग को तो 0 से 2 पाई के बीच वाले ही सोल्यूशन निकालना है। इज दिस पॉइंट क्लियर? अब फिर मेरे को इन सॉल्यूशंस में भी ऐसा नहीं कि इनको तुरंत काउंट कर लिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 सोल्यूशन हो गए। मेरे को ये भी देखना है कि कहीं इनमें से कोई सोल्यूशन हमारे क्वेश्चन को नॉट डिफाइन तो नहीं कर रहा। और हाँ, तो कैसे पता चला कि 17 पाई बाई 2 एन पाई 2 पाई से बड़ा होता हो? 17/8 कितना होता है? इधर पाई अलग कर दो, तो 17/8 तो 2 पॉइंट समथिंग होगा ना, 2.1 से। अच्छा, ठीक है, अब इसमें तुम देखो कि इनमें से क्या कोई x की वैल्यू समथिंग π/2 के फॉर्म में आ रही है क्या? पहले इसको देखो, नहीं आ रही। अच्छा, अगर तुम 3 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि इस 10 के अंदर भी डिफाइन होना चाहिए, इस 10 के अंदर भी डिफाइन होना चाहिए। अगर तुम 3 से मल्टीप्लाई करते तब भी ऐसा इनपुट नहीं बन रहा होता किसी भी हाल में। इसका मतलब इस केस में अपना नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 8 हो जाता। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन दिस केस विल बी व्हाट? 8। ठीक है, समझा सबने हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस? सर ये ऐसे क्वेश्चंस में और कुछ ऐसा ट्विस्ट हो सकता है क्या? ट्विस्ट मोस्टली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं या जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने को आता है। और फिर वैसे तो ट्विस्ट बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, दैट विल डिपेंड अपॉन की क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर बेसिक्स क्लियर है तो सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो ये समझ में आया कि जनरल सॉल्यूशन को देख के आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकालना है। यस सर। यस सर। चलो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है sin x into cos 2x is equal to 1। sin x into cos 2x is equal to 1। Find general solution।
चलो, सो इसमें क्या वो केसेस लेने पड़ेंगे कि ऐसे ही हो जाएगा कुछ? सर हाँ, सर मैंने cos 2x को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करके फॉर्मूला लगा के फिर मैंने ये किया केसेस लगा के। cos 2x को साइन के फॉर्म में जब तुम कन्वर्ट करोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो उससे तो क्यूबिक बनेगा ना, यस सर। तो उस क्यूबिक को सॉल्व करना पड़ेगा तुमको। चलो, अब देखो, अगर तुम ऑब्जर्व करो तो एक साइन का टर्म है और एक कॉस का टर्म है, तो उनके प्रोडक्ट को 1 होने के लिए क्या होना चाहिए? केस 1 कि दोनों 1 हो जाए एंड केस 2 कि दोनों -1 हो जाए। ठीक है, अच्छा, cos 2x क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है शायद। अब इसमें अगर तुम साइन एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, मतलब -1 इज इक्वल टू 1, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो केस 1 से क्या हुआ? हमारा कोई भी सोल्यूशन नहीं आया। आई वोंट बी गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन। सबको समझ में आ रही बात? अब केस 2 देखते सर हैं। हाँ मैंने ये सेम किया था। हाँ, ठीक है फिर। sin x is equal to -1 and cos 2x को 1 minus 2 sin square x is equal to -1। अब यहाँ पे sin की वैल्यू -1 पुट की तो 1 minus 2 is equal to -1, so -1 is equal to -1, मतलब सेटिस्फाई कर जा रहा है। इट मीन्स sin x is equal to -1, ये सोल्यूशन है। sin x is equal to -1 सोल्यूशन, उसी से जनरल सोल्यूशन आएगा एक्चुअली। अब याद रखो, sin x -1 कहाँ पे होता है? हमेशा यहाँ पे होता है, sin x -1। और इस वाले नेगेटिव y एक्सिस को पता है क्या बोलते हैं हम लोग? 4n plus 3 pi by 2। नेगेटिव y एक्सिस को व्हाट वी से? 4n plus 3 pi by 2। So the answer will be x belongs to 4n plus 3 pi by 2। ये हमारा आंसर होगा। तो यही हमारा द वन एंड द ओनली आंसर है। कितने लोग का ये आया आंसर बताओ? गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ा जाए हम लोग। अब देखो, जैसे मान लो कि हम लोग को अगर 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन करना हो, साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है?
तो उसमें क्या है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है रूट ऑफ 10x, पहला क्वेश्चन ये है। तो sin x plus sin y is equal to 2, then find general solution of x and y. Sin x plus sin y is equal to 2, then find general solution of x and y. सर हाँ, इसे कैसे करेंगे? सोचो सोचो। सर रेंज से ही करना है ना? हाँ, मतलब समथिंग लाइक दैट ओनली। सर ये एंगल एक ही ट्रायंगल के या अलग अलग ट्रायंगल के है? ऐसा कुछ नहीं है, एक ट्रायंगल का नहीं है। तो फिर सर साइन 90 और y इक्वल्स टू π/2 और x इक्वल्स टू π/2। देखो, जैसे ऐसे सोचो कि sin x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, बताओ। 1 1 और sin y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 1। इन दोनों का सम 2 होना है। तो ये कब पॉसिबल हो सकता था? जब इंडिविजुअली 1 हो जाए, मतलब जब sin x 1 हो जाए एंड sin y 1 हो जाए। जब sin x 1 हो जाए एंड sin y 1 हो जाए। आ रही बात समझ में? yes अच्छा, sin x 1 कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। साइन यहाँ पे 1 होता है पॉजिटिव y एक्सिस पे, 4n + 1 π/2। तो x जो है 4n + 1 π/2 और y भी जो है 4m + 1 π/2 हो जाए। तो x का अलग से जनरल सॉल्यूशन आएगा, y का अलग से जनरल सॉल्यूशन आएगा। आई बात समझ में? तो x का जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया? 4n + 1 π/2। y का जनरल सॉल्यूशन 4m + 1 π/2। ठीक है। सर आपको कैसे पता चल रहा है कि कहाँ पे 4n + 1 π/2 आ रहा है, कहाँ पे 4n + 3 π/2 आ रहा है? एक मेरी बात मानोगे, एक चीज रट लो, ठीक है? जो मैं लिखा रहा हूँ उसको रट लो, तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। ये जो होता है, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है वो 2n पाई होता है, ठीक है? जो पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है वो 4n + 1 π/2 होता है। जो नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है वो 2n + 1 पाई होता है, ठीक है? और जो नेगेटिव वाई एक्सिस होता है वो 4n + 3 π/2 होता है, ठीक है? उसके बाद दूसरी बात क्या रटनी है?
दूसरी बात ये रटनी है कि यहाँ पे साइन 0 होता है, कॉस 1 होता है, टेन 0 होता है। यहाँ पे साइन 1 होता है, tan 0 की 1 कॉस 0 होता है, टेन नॉट डिफाइंड होता है। यहाँ पे साइन 0 होता है, कॉस -1 होता है, टेन 0 होता है। और यहाँ पे साइन -1 होता है, कॉस 0 होता है, टेन नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग से कोई पूछे कि साइन 0 कहाँ पे होता है, तो साइन 0 पूरे एक्स एक्सिस पे होता है। साइन 0 कहाँ पे होता है? पूरे एक्स एक्सिस पे होता है। और अगर हम लोग से कोई पूछे कि कॉस 0 कहाँ पे होता है, तो कॉस 0 जो है वो पूरे वाई एक्सिस पे होता है। ठीक है, तो अगर कभी साइन इज इक्वल टू 0 आ रहा हो तो उस समय x जो है वो n पाई हो जाएगा। और अगर cos कभी इक्वल टू 0 आ रहा है तो उस समय x जो है 2n+1 π/2 हो जाएगा। इतनी बात ध्यान रखोगे ना तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी तुम लोग को। ठीक है, ठीक है। तो ये जो 4n+1 π/2 लिखा है वो किसके लिए मैंने लिखा है? बस पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए लिखा है। ऐसे ही 2n पाई किसके लिए लिखा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए लिखा है। 2n+1 पाई किसके लिए लिखा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए लिखा है। एंड 4n+3 पाई किसके लिए लिखा है? नेगेटिव वाई एक्सिस के लिए लिखा है। तो अगर मेरे आंसर में केवल पॉजिटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव वाई एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस आ रहा है तो हमारा इन चारों में से कोई आंसर आता। और अगर पूरा एक्सिस, पूरा एक्स एक्सिस या पूरा वाई एक्सिस आ रहा है जैसे इस वाले केस में, तब पूरा एक्स एक्सिस n पाई बताता है और पूरा वाई एक्सिस 2n+1 π/2 बताता है। ठीक है, और तुम वापस रिपीट करो n पाई वाला। देखो जैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये सिंपल सी बात है, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। तो अगर मेरे को पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस दोनों को इंक्लूड करना है तो मेरा कैसे लिखाएगा? 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। तो इसको इन जनरल मैं कैसे लिखूंगा? n पाई लिखूंगा। यहाँ पे n कोई इंटीजर है, ये क्या होता है? π/2 होता है, ये 3 π/2, फिर ये 5 π/2, ये 7 π/2, फिर ये 9 π/2, ये 11 π/2। तो अगर मेरे को पूरा पूरा वाई एक्सिस चाहिए, एंटायर वाई एक्सिस, तो मैं कैसे लिखूंगा? π/2, 3 π/2, 5 π/2,
7 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। तो पाई बाय 2 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है? एक तरीके से कोई ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है पाई बाय 2 के साथ, यहाँ पे 3 हो रहा है, यहाँ पे 5 हो रहा है, यहाँ पे 7 हो रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए मैंने क्या लिख लिया? 2n + 1 पाई बाय 2, यहाँ पे कि n इंटीजर है, यहाँ पे कि n क्या है? इंटीजर है। अगर मेरे को केवल पॉजिटिव एक्स एक्सिस चाहिए, केवल पॉजिटिव एक्स एक्सिस चाहिए, तो उस केस में मैं 2n पाई ही लिखता, केवल पॉजिटिव एक्स एक्सिस। केवल पॉजिटिव एक्स एक्सिस कब आता है, किस चीज के लिए आता है? cos x = 1। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 10 की वैल्यू 0 होती। cos x = 1 जो है वो केवल पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आता है। सिमिलरली केवल पॉजिटिव y एक्सिस चाहिए तो वो 4n + 1 पाई बाय 2 रिप्रेजेंट होता है। जैसे देखो पाई बाय 2 है, 5 पाई बाय 2 है, 9 पाई बाय 2 है। उसे n की वैल्यू 0 पुट की तो पाई बाय 2 आ गया, n की वैल्यू 1 पुट की तो 5 पाई बाय 2 आ गया, n की वैल्यू 2 पुट की तो 9 पाई बाय 2 आ गया, एंड सो ऑन। तो इसको याद रखो। ठीक है? यस सर। ओके सो अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमारा ऐसा होता कि sin square x plus sin square y is equal to 2। हाँ, then find general solution of x and y। x और y का जनरल सोल्यूशन क्या होगा? तो तुम ऐसे सोचो कि sin square x की मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है? 1। sin square y की भी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1। और हमको सामने 2 चाहिए, इसका मतलब sin square x को 1 होना पड़ेगा एंड sin square y को भी 1 होना पड़ेगा। मतलब sin x को ±1 होना पड़ेगा एंड sin y को ±1 होना पड़ेगा। अब देखो मैंने फिर से वो वाला डायग्राम बनाया, यहाँ पे sin 1 होता है और यहाँ पे sin -1 होता है। तो हम लोग को क्या कवर करना है? पॉजिटिव y एक्सिस कवर करना है, नेगेटिव y एक्सिस कवर करना है, या एंटायर y एक्सिस कवर करना है? Entire y। एंटायर y एक्सिस कवर करना है। तो एंटायर y एक्सिस के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? एंटायर y एक्सिस के लिए हम लोग को हमेशा 2n + 1 पाई बाय 2 लिखना पड़ेगा। एंटायर y एक्सिस के लिए हम लोग को हमेशा 2n + 1 पाई बाय 2 लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख लूंगा? x = 2n + 1 पाई बाय 2। ऐसे ही sin y को ±1 होना है, तो y = 2m + 1 पाई बाय 2। तो इससे x और y के जनरल सोल्यूशन आ गए। ठीक है? इतना समझ में आ गया तुम लोग को? सर वो एंटायर y एक्सिस था इसीलिए 2n + 1 हुआ ना, अगर हाँ। नहीं तो 4n + 1 होता। हाँ, अगर मेरे को केवल पॉजिटिव y एक्सिस चाहिए होता
तो मैं 4n+1 π/2 लिखता। अगर मेरे को केवल नेगेटिव वाई एक्सिस चाहिए होता तो मैं 4n+3 π/2 लिखता। अगर मेरे को एंटायर वाई एक्सिस चाहिए तो मैं 2n+1 π/2 लिखूंगा। चलो तो एक बार फाइनली कमेंट कर दो कि आज का कितना % समझ में आया तुम लोग को, आज जो भी हम लोगों ने पढ़ा। ईमानदारी से लिखना, जो भी कम आया तो कम लिखना, पूरा आया तो पूरा लिखना, मतलब ज्यादा आया तो ज्यादा लिखना। और नेगेटिव वाई पे साइन एक्स 0 है। नेगेटिव वाई पे साइन एक्स 0 नहीं होता, कॉस एक्स 0 होता है। देखो इस डायग्राम में ओके, समझा। ठीक है। ठीक है। चलो सो प्लीज वो जो तुम लोग को असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 दिया है उसको कंप्लीट कर लेना बाय संडे। ठीक है, बाय संडे तक कंप्लीट कर लेना असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2। फिर अपना कल क्लास है तो कल और आगे पढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, चलो तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक, तो थैंक यू सर। ये एफ मतलब क्या है भाई? अरशद, असर, चलो ठीक है, गुड बाय एंड गुड नाइट।